हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के पिछले वीडियो में हमने देखा था कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के कॉन्सेप्ट को। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीआरडीओ सिस्टम के एग्जाम। ठीक है, जैसे डेटा टाइप्स में कॉन्सेप्ट आता है टाइप क्वालिफायर्स का, जहां पे हम लोग साइज क्वालिफायर एंड साइन क्वालिफायर को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेटा टाइप से। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? नेम से आपको पता चल रहा है डेटा टाइप, यानी कि जो डेटा का टाइप बताया है ना। जो हमारे पास डेटा है, लाइक मेरे पास शुभम एक नेम है, 20 एक वैल्यू है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये डेटा आखिर किस टाइप का है? कहीं पे मेरा डेटा स्टोर है मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ, तो वो डेटा किस टाइप का है ये बताता है डेटा टाइप। और ये क्या बताता है? दूसरा ये बताता है साइज ऑफ द डेटा, यानी जो डेटा पड़ा हुआ है लाइक 20 या शुभम, उसका साइज क्या है, मेमोरी में ये कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है, ये बताता है डेटा टाइप। तो हम लोग बोल सकते हैं डेटा टाइप दो बातें को बताता है। फर्स्ट हो गया टाइप ऑफ द डेटा। ओके, टाइप ऑफ द डेटा, डेटा का आखिर क्या टाइप है। दूसरा ये क्या बताता है? साइज ऑफ द डेटा, यानी जो डेटा स्टोर है मेमोरी में उसका साइज क्या है ना। या हम क्या बोल सकते हैं? रेंज, डोमेन रेंज, डेटा का जो रेंज है वो क्या है। सी लैंग्वेज में टोटल 4 बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम लोग पहले बेसिक डेटा टाइप्स को समझ लेते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स की बात करें तो सी लैंग्वेज में टोटल कितने हैं? 4 है। उन चारों का नेम हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट है आपका कैर डेटा टाइप, सेकंड है इंट डेटा टाइप, थर्ड है फ्लोट डेटा टाइप, और फोर्थ है आपका डबल डेटा टाइप। इन सभी को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैर डेटा टाइप की। तो जो कैर डेटा टाइप है स्टूडेंट, ये यूज होता है एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, इट स्टोर्स ए सिंगल कैरेक्टर। ये जो नोट्स है स्टूडेंट, ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, वहां से आप लोग जरूर डाउनलोड कर ले और रिवीजन इसका कर ले। ठीक है, और जब आपको एमसीक्यूज कराया जाएगा तो इन सभी से क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतना आपको श्योर रहना है। तो कैरेक्टर क्या करता है? एक सिंगल कैर जो डेटा टाइप है, ये एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराता है। नाउ इसका साइज क्या होता है? साइज ये होता है 1 बाइट का। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देना चाह रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे 16 बिट कंपाइलर को एक तरह से अपना स्टैंडर्ड लेकर के चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो अगर वहां मेंशन किया रहे तो ठीक है, लाइक 32 बिट कंपाइलर, हालांकि मेंशन नहीं किया हुआ होता है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ के चलना है कि वो जो कोड है वो 16 बिट कंपाइलर पे एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं या जब सी लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, जब डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि सारा कोड जो हमारा है ये 16 बिट के कंपाइलर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, 16 बिट के कंपाइलर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो 16 बिट के कंपाइलर में जो कैर होता है वो 1 बाइट का होता है। नाउ अब इसका रेंज क्या होता है? रेंज मीन्स हम इससे कहां से कहां तक के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है कि कैर तो कैरेक्टर स्टोर करता है, यानी ये क्या स्टोर कर सकता है? ये लाइक स्टोर कर सकता है ए, बी, सी, कुछ इस प्रकार से सिंगल कोट्स में ये सारे होते हैं, ये सभी को स्टोर कर सकता है। तो आखिर इसका रेंज से क्या मतलब है? तो रेंज से मतलब है, आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद होगा, आप लोग फंडामेंटल में पढ़े होंगे कि सी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर होता है, सी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट्स, ये फॉलो करते हैं आस्की स्टैंडर्ड को। आस्की स्टैंडर्ड पता है ना आपको? आस्की स्टैंडर्ड को अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, घबराना नहीं है। आस्की स्टैंडर्ड में क्या होता है? आस्की स्टैंडर्ड में हर एक कैरेक्टर के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक वैल्यू होता है। लाइक अगर आप बात करें स्मॉल ए की तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 97। अगर आप बात करें कैपिटल ए की तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू है 65। इसी प्रकार से हर एक कैरेक्टर चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक वैल्यू होता है आज के स्टैंडर्ड में।
तो इसीलिए हम कैरेक्टर में न्यूमेरिक वैल्यू को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि कैर जो है ये भी एक इंटीग्रल डेटा टाइप है। ठीक है, हम लोग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे डेटा टाइप का यूज करके, इसीलिए मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया। तो रेंज इसका क्या होता है? अब रेंज को समझने के लिए पहले हमें बाइट का कॉन्सेप्ट और उसके पहले हमें समझना पड़ेगा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, हालांकि आप लोग इसे पढ़े होंगे सीओए में, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर एक बाइट का बात करें, यहां पे मान लिया जाए ये आपका एक बाइट है। ठीक है, ये एक बाइट है। अब एक बाइट में टोटल कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 बिट्स हो गया। नाउ ये 8 बिट्स का यूज करके, 8 बिट्स का यूज करके आप कितने वैल्यू को लिख सकते हैं? कितने वैल्यू को लिख सकते हैं? तो टोटल वैल्यू यूजिंग 1 बिट, यूजिंग 1 बाइट। ठीक है, यहां पे देखिए थोड़ा सा पहले मैं इसे बता दूं, यूजिंग 1 बाइट कितना हो जाएगा? एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 2 पावर 8 मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 256। ठीक है, देखिए आपको बिट और बाइट में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं, और जब एग्जाम होगा आपका डीआरडीओ सेप्टम का, तो उसमें पूरा नहीं लिखा हुआ होता है, वहां पे लिखा होता है 1 कैपिटल बी 8 स्मॉल बी, इस प्रकार से। तो आपको ये समझ के चलना है कि अगर कहीं पे कैपिटल बी लिखा हुआ है तो उसका मतलब बाइट है, और अगर कहीं स्मॉल बी लिखा हुआ है तो उसका मतलब बिट्स है इन फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, तो टोटल हम 256 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग ए बाइट, एक बाइट का यूज करके। ठीक है, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम क्या वैल्यू लिख सकते हैं? हम अभी एज्यूम करके चल रहे हैं साइंड डेटा टाइप को। ठीक है, अभी हम लोग हालांकि टाइप क्वालिफायर नहीं पढ़े, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि मैं समझ के चल रहा हूं, आपको बेसिक्स आते हैं। तो साइंड डेटा टाइप में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है ना, यानी जो लेफ्ट वाला बिट होता है, ये लेफ्ट वाला बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट, ये क्या होता है? आपका साइन बिट होता है। साइन बिट, साइन बिट का मतलब क्या? साइन बिट 0 होगा पॉजिटिव के लिए, 1 होगा निगेटिव के लिए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये तो आपका 0 या 1 होगा। आप टोटल यहां पे 7 बिट का ही यूज कर सकते हैं, 7 बिट्स का यूज कर सकते हैं। तो इन टोटल 7 बिट्स का यूज करके हम मैक्सिमम और मिनिमम किन वैल्यू को लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम आप क्या लिख सकते हैं? ये आपका रहेगा 0 और बाकी सारा हो जाएगा 1 1 1 1। ये 0 क्यों? पॉजिटिव के लिए। तो ये 0 बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू बराबर, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका, ये तो हो गया, बता रहा है कि पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 4 8 16 32 64, और 64 और 63 127, तो ये हो गया प्लस 127 मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये तो इजीली निकाल लेते हैं कि मिनिमम हम कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे मैं एक दूसरा बना लेता हूं ताकि ये नोट्स जब आपको मिले तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मिनिमम आप कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मिनिमम रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले तो इसे 1 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम हम निगेटिव में ले रहे हैं, साइन बिट है, तो ये हो गया 1, बाकी सारा हम क्या कर सकते हैं? 0। ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स, अब हमें पता है कि आगे में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यू है, और ये लिखा हुआ है 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 2 3 4 5 6 7, और अगर आप इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आगे में लग जाएगा क्या? ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये निगेटिव है, तो ये हो जाएगा -128 अगर आप इसे सॉल्व करें तो। यानी कि हम 1 बाइट का यूज करके -128 से 120 प्लस 127 तक के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी टोटल 256 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? टोटल 256 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इधर 128 वैल्यू हो गया ना, अगर आप नंबर लाइन की बात करें
जैसे ये आपका नंबर लाइन, ठीक है, ये आपका मान लिया जाए नंबर लाइन है, ये हो गया 0। तो जीरो से लेकर के प्लस 127 तक टोटल 128 गो हुआ, और -1 से लेकर के -128 तक टोटल 128 को हुआ। तो 128 टोटल 256, यानी 256 वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव में 0 to 127 और निगेटिव में -1 to -128। तो आई होप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब मैं इजिली आपको फॉर्मूला बताता हूं कि कैसे हम लोग इसे निकाल सकते हैं। देखिए, निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, रेंज निकालने का आपको 1 बाइट का निकालना है, ठीक है। 1 बाइट में टोटल कितने बिट्स होते हैं, टोटल यहां पे हो जाएगा आपका 8 बिट्स। अब रेंज निकालना है तो माइनस से स्टार्ट करते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस, हम लोग क्या टोटल 8 बिट्स का यूज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, एक बिट कम ही यूज कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि एक बिट हमारा साइन के लिए यूज होता है, या तो साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा -2 to the power 7, 8 नहीं होगा, क्या होगा, -2 to the power 7, बिकॉज हम लोग 7 बिट का ही यूज कर पा रहे हैं। 2 प्लस में 2 to the power 7, प्लस में भी हम लोग 7 बिट का यूज कर रहे हैं, लेकिन प्लस में एक वैल्यू हमारा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको +0 जैसा लग रहा होगा, कोई बात नहीं है। 2 प्लस में ये है आपका 2 to the power 7 -1। क्यों ये -1 हो गया, आ जाइए नंबर लाइन पे। यहां पे देखिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, एक वैल्यू हमारा कम हो जाएगा ना, 127 तक ही जाएगा। जैसे अगर आप 0 से 5 तक काउंट करें तो टोटल 6 हो जाता है, हाँ, कुछ इस प्रकार से। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, -1 करना पड़ा। तो यहां से हम एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम टाइम में आपको इतना समझना नहीं है। एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, यहां से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि -2 to the power n-1 2 2 to the power n-1 -1, ये हो गया पॉजिटिव में, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप के रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज निकालने का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है, और ये नोट्स आपको मिल जाएगा। तो अब हम जब इंटीजर, फ्लोट और डबल का जब रेंज निकालेंगे तो इस फॉर्मूला की ओर मूव करेंगे। आई होप आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। मैंने 1 बाइट के लिए समझा दिया, इसी प्रकार से आप 2 बाइट के लिए जब इंट की बात करेंगे हम लोग, और उसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट इंट की बात करेंगे तो वहां पे 1 बाइट, अगर आप लॉन्ग इंट की बात करें तो 4 बाइट के लिए आप सेम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। और मैं बोलूंगा कि आप लोग कॉपी पेन निकाल के कीजिए अपने से, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे होता है। तो आई होप आपको कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इंट की ओर, ठीक है। तो दूसरा जो आपका डेटा टाइप है स्टूडेंट, बेसिक डेटा टाइप की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो है इंटीजर डेटा टाइप। और जो इंटीजर डेटा टाइप है ये मोस्टली यूज्ड डेटा टाइप है। अगर आप सी प्रोग्राम बनाए होंगे जिंदगी में कभी, तो आपको पता होगा कि हम लोग मैक्सिमम इंट डेटा टाइप ही डिक्लेयर करते हैं ना। तो ये मोस्टली यूज्ड डेटा टाइप है, वाइडली यूज्ड डेटा टाइप है। इंट का यूज होता है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, यूज्ड टू स्टोर इंटीजर टाइप वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू, मैं सीधा बोल देता हूं इंटीग्रल वैल्यू। इसका जो साइज होता है, साइज 16 बिट कंपाइलर की बात कर रहा हूं मैं, इसका जो साइज होता है 16 बिट कंपाइलर हालांकि अब डिप्रिकेट हो चुका है, रहता नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम के लिए डीआरडीओ सेप्टम का जो एग्जाम है उसमें हमें 16 बिट कंपाइलर को ही पढ़ना है। तो साइज यहाँ पे 16 बिट कंपाइलर में इंट का होता है 2 बिट्स का। 2 बिट्स का मतलब क्या हो गया बताइए, तो 2 बिट्स का मतलब हो गया 8 दूनी, अच्छा सॉरी 2 बाइट होगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 बाइट्स, ठीक है। तो 2 बाइट्स का मतलब क्या हो गया, 16 बिट्स, है ना, 16 बिट्स। तो बताइए रेंज क्या हो जाएगा। अब मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पे नहीं जाऊंगा सीधा, तो रेंज क्या हो जाएगा बताइए, 2 to the power 16 - 1, यानी कि 16 - 1, ये माइनस में हो रहा है। 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 to the power 16 - 1, और एक माइनस और हो जाएगा, यानी कि रेंज क्या हो जाएगा इसका, -2 to the power 15, 2 प्लस में 2 to the power 15 - 1। और अगर आप इसे निकाले तो मैं याद करके रखा हुआ है, आप भी लोग थोड़ा सा ये बेसिक याद करके रखिएगा। तो ये हो जाता है आपका माइनस में 32,768 से प्लस में 32,767 तक।
ये आपको याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन देखिए क्योंकि आपसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई चांस नहीं है। मे भी पूछ दिया जाए कि इंट का जो है रेंज क्या होता है, तो वहां पे आपको बेसिक है जरूरत पड़ेगा, और इसका जरूरत वहां भी पड़ेगा। अभी हम लोग साइंड अनसाइंड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे कि अगर किसी अनसाइंड इंट में हम निगेटिव वैल्यू को स्टोर करा दे तब क्या होगा, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट फिर यूज होगा रेंज का, तो इसीलिए आपको रेंज थोड़ा सा याद रखना है। तो इंट आपको समझ में आ गया। हम लोग तीसरे डेटा टाइप की ओर मूव करते हैं, और तीसरे डेटा टाइप की ओर मूव करने से पहले मैं क्या आपको कह रहा हूं कि एक साथ समझ लेते हैं फ्लोट और डबल को, ठीक है। एक तरफ लिख लेते हैं फ्लोट, दूसरी ओर लिख लेते हैं डबल, और दोनों को समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, दोनों का काम है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कराना। ये भी क्या करता है, स्टोर्स, यूज्ड होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और ये भी यूज होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। लेकिन आखिर दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर यहां पे प्रीसीजन का है। अब प्रीसीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए कि जो फ्लोट है ये सिंगल प्रीसीजन को फॉलो करता है। सिंगल प्रीसीजन, ये हमें सिंगल प्रीसीजन देता है। जो डबल है, जैसा नेम से पता चल रहा है, ये क्या करता है, हमें डबल प्रीसीजन देता है। अब सिंगल प्रीसीजन और डबल प्रीसीजन का मतलब क्या है, यानी कि अगर हमें 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस तक का प्रीसीजन चाहिए, 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस, अप टू मैं लिख दे रहा हूं, अप टू 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस ऑफ प्रीसीजन, देन वी शुड गो फॉर फ्लोट। और अगर हमें अप टू 15 to 16 डेसिमल प्लेसेस ऑफ प्रीसीजन चाहिए, देन वी शुड गो फॉर डबल, ठीक है, प्रीसीजन, ठीक है। अब ये 15 to 16 डेसिमल प्लेसेस ऑफ प्रीसीजन या 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस ऑफ प्रीसीजन, ये क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए प्रीसीजन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखते हैं लाइक 5.3, तो डेसिमल के बाद जो वैल्यू लिखा हुआ होता है ये कहलाता है प्रीसीजन, यानी कि आपका वैल्यू कितना करेक्ट है। जैसे आपको याद होगा बचपन में हम लोग पढ़े थे पाई, और अभी भी हम लोग पढ़ते हैं पाई, है ना, कुछ इस प्रकार से लिखा था, और पाई का वैल्यू हम लोग एज्यूम करके चलते हैं 3.14, लेकिन क्या ये 3.14 होता है, नहीं ना होता है। तो ये क्या है कि ये 2 डिजिट तक का प्रिसीजन दे रहा है। अगर मैं 3 डिजिट का प्रिसीजन लूं तो ये इससे थोड़ा ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, फिर अगर मैं 4 डिजिट का प्रिसीजन लूं तो थोड़ा और ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में प्रिसीजन का खेला, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि अगर हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं तो 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस तक हमें प्रिसीजन मिलता है, यानी हमें सही वैल्यू मिलता है, एग्जैक्ट मिलता है। और अगर मैं डबल का यूज करता हूं तो अप टू 15 to 16 डेसिमल प्लेसेस ऑफ मुझे प्रिसीजन देखने को मिल जाता है, करेक्ट वैल्यू देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फ्लोट और डबल का यूज करते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, साइज का डिफरेंस हो जाता है। फ्लोट जो है ये आपका 4 बाइट का होता है, 4 बाइट्स, और जो डबल है ये आपका 8 बाइट्स का होता है, 8 बाइट्स। तो थोड़ा सा आपको इसका भी ध्यान रखना है, 4 बाइट्स का, और ये होता है आपका 8 बाइट्स का, ठीक है। तो प्रिसीजन के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फ्लोट और डबल के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे जब वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कराएंगे फ्लोट का और डबल का, और जब उसमें वैल्यू को स्टोर कराएंगे तब देखेंगे। और उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, प्रिंटफ, स्कैनफ, तो वहां पे और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लोग करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, आपको घबराना नहीं है। तो जो बेसिक डेटा टाइप्स थे स्टूडेंट, उसे हमने कवर कर लिया। अब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे टाइप क्वालिफायर्स का। टाइप क्वालिफायर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइप क्वालिफायर्स। अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे कि बेसिक डेटा टाइप में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके न्यू डेटा टाइप को क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग टाइप क्वालिफायर्स। अब जो टाइप क्वालिफायर्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका साइज क्वालिफायर, साइज क्वालिफायर्स, और दूसरा होता है आपका साइन क्वालिफायर्स, साइन क्वालिफायर्स, ठीक है। जो साइज क्वालिफायर्स हैं ये टोटल 2 हैं। पहला हो गया आपका साइंड और दूसरा हो गया अनसाइंड, ठीक है। जो साइज क्वालिफायर है, 1 मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। जो आपका साइज क्वालिफायर है ये है आपका शॉर्ट
और लॉन्ग। और जो आपका साइन क्वालिफायर है ये है आपका साइंड और अनसाइंड। ठीक है, हम लोग दोनों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइन क्वालिफायर को। ठीक है, या सबसे पहले हम लोग समझ सकते हैं साइज क्वालिफायर को भी, जैसी आपकी इच्छा। तो सबसे पहले साइज क्वालिफायर को समझ लेते हैं। ठीक है, साइज क्वालिफायर। देखिए साइज क्वालिफायर जो आपका शॉर्ट है और जो आपका लॉन्ग है, तो नेम से पता चल रहा है कि शॉर्ट क्या करेगा, किसी डेटा टाइप को शॉर्ट कर देगा, उसका शॉर्टर वर्जन, और लॉन्ग क्या करेगा, उस डेटा टाइप को लॉन्ग कर देगा, यानी उसका थोड़ा सा लॉन्गर वर्जन। तो ऐसा हम कब यूज करते हैं और आखिर क्या जरूरत पड़ गई हम, तो ध्यान देना है आपको यहाँ पे। अगर हम बात करें इंट डेटा टाइप की, जो अभी हमने बेसिक डेटा टाइप पढ़ा, इसका साइज क्या होता है, इसका साइज होता है इन, हम बात कर रहे हैं जो कि आपका हो गया 16 बिट का कंपाइलर, तो उसमें 2 बिट्स का साइज 2 बाइट होता है, 2 बाइट्स। और इसका रेंज अगर हम देखें तो रेंज क्या होता है, -32,768 से 32,767 तक। अब मान लिया जाए मेरे पास कोई वेरिएबल है, देखिए मैं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, आपको मे भी पता हो या नहीं पता हो, तो हम लोग वेरिएबल अभी पढ़ेंगे। कोई इंट ए वेरिएबल है और इसमें मुझे स्टोर कराना है 32,768, तो यहां पे ये तो मुझे एरर दे देगा, 32,768 तो इसमें स्टोर नहीं होगा। तब क्या करेंगे, अब ये तो बहुत छोटा वैल्यू है, इससे बड़ा वैल्यू भी हो सकता है, वो मुझे स्टोर कराना है, तब क्या करेंगे। या मान लिया जाए मुझे, मेरे पास कोई एक वेरिएबल है ए, इंटीजर टाइप का है, जिसमें मुझे 5 स्टोर कराना है, या जिसमें मुझे 6 स्टोर कराना है, या मुझमें उसमें बहुत छोटे छोटे वैल्यूज को स्टोर कराना है, लाइक 20, 25, 1, 2। तब वहां पे 2 बाइट को रिजर्व करके रखना, यहां पे मेमोरी हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो एक तो हो गया मेमोरी हमारा वेस्ट हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है कि हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइज क्वालिफायर का कॉन्सेप्ट लाया गया, डेट इज शॉर्ट और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट लाया गया। यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि डेटा टाइप में हम इसे प्रीफिक्स करते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग शॉर्ट को स्टूडेंट, शॉर्ट जो साइज क्वालिफायर है SHORT, हम इसे इंट में प्रीफिक्स कर सकते हैं, शॉर्ट इंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, शॉर्ट इंट। ये बन गया आपका नया डेटा टाइप। या हम इसे सिंपली शॉर्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप शॉर्ट इंट ही लिखें, आप इसे शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक नया डेटा टाइप बन गया है, इसे मैं घेर देता हूं। इसका जो साइज होता है, ठीक है, शॉर्ट इंट का जो साइज होता है ये होता है 1 बाइट का। इंट का कितना था, इंट का था 2 बाइट इन 16 बिट कंपाइलर, तो शॉर्ट इंट का क्या हो गया, 1 बाइट हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 8 बिट्स ओनली। यानी कि इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया -128 टू +127। तो जब आपको -128 टू 127 तक के वैल्यूज को यहाँ स्टोर कराने हो, तो ये प्रीफर है कि आप शॉर्ट इंट का यूज करें। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट इंट। दूसरा अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग की। ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप। तो जो साइज क्वालिफायर लॉन्ग है स्टूडेंट, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं इंट के साथ भी और डबल के साथ भी, यानी कि लॉन्ग इंट और लॉन्ग डबल। सबसे पहले समझते हैं लॉन्ग इंट क्या होता है। तो इसे आप लोग लॉन्ग इंट भी लिख सकते हैं या सिंपली लॉन्ग भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसे मैं घेर देता हूं, ये एक आपका नया डेटा टाइप हो गया। चलिए, तो लॉन्ग इंट या लॉन्ग का साइज क्या होता है, इंट का क्या होता था, इन 16 बिट कंपाइलर वो 2 बाइट का होता था, तो जब ये लॉन्ग हो गया तो ये 4 बाइट का हो जाएगा। बस एकदम सिंपल सा आपको याद रखना है। तो इसका रेंज क्या होगा, आप देखिए रेंज शायद याद होगा मुझे, पर देखिए एक मिनट, रेंज इसका हो गया 4 बाइट, तो ये हो गया 8 चौके 32, यानी कि 32 बिट्स। तो अगर आप इसका रेंज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर, ये हो जाएगा 32 - 1 यानी 31, ये माइनस में चला जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस में 2 टू द पावर 31 - 1। और अगर आप इसे रेंज में लिखे तो ये हो जाएगा 21, 47, 48, 36, 48 इन -2, 21, 47, 48, 36, 47 इन प्लस। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। कम से कम लॉन्ग इंट का तो 4 बाइट का आपको याद रखना चाहिए, इजिली याद रख सकते हैं। देखिए कैसे याद रखना है,
21, 47, 48, 36, 48 टू 21, 47, 48, 36, 47 इजिली ये रट जाइए। ठीक है, चलिए तो लॉन्ग इंट आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं लॉन्ग को अगर डबल में लगाते हैं तो क्या होता है। तो इसे आप सिंपली लॉन्ग नहीं लिख सकते, आपको लॉन्ग डबल दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको लॉन्ग डबल दोनों लिखना है। चलिए तो ये हो गया आपका एक नया डेटा टाइप, इसे मैं घेर देता हूं। अगर इसके साइज की बात करें हम लोग, अगर इसके साइज की बात करें तो इसका डबल का कितना साइज होता था, डबल का होता था 8 बाइट्स, 8 बाइट्स। तो लॉन्ग डबल हो जाएगा आपका 10 बाइट्स। तो डिफरेंस क्या हुआ, फ्लोट भी फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर कराता था और डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर कराता था, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस था, प्रीसीजन का डिफरेंस था। तो बस लॉन्ग डबल में भी क्या डिफरेंस हो गया, प्रीसीजन, यानी कि ये हायर प्रीसीजन का हो गया, हायर प्रीसीजन देन डबल। तो अगर हमें और ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, प्रिसीजन मींस डेसिमल पॉइंट के बाद तक का, तो 15 to 16 डेसिमल नहीं, हमें उससे भी ज्यादा चाहिए, तो हम लॉन्ग डबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट साइज क्वालिफायर। अब हम लोग बात करते हैं साइंड यानी कि साइंड और अनसाइंड डेटा टाइप, यानी कि साइन क्वालिफायर क्या होता है। ठीक है, मैं यहां पे टॉपिक दे देता हूं, साइन क्वालिफायर। साइन क्वालिफायर, साइन क्वालिफायर टोटल दो हैं, जैसा मैंने बता दिया, साइंड और अनसाइंड। अब ये जो साइन क्वालिफायर है, ये आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ यूज होते हैं ओनली, मैं ओनली लिख देना चाहता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, यूज्ड ओनली विथ इंटीग्रल टाइप डेटा टाइप या इंटीग्रल डेटा टाइप। आप साइन क्वालिफायर का यूज ओनली इंटीग्रल डेटा टाइप के साथ ही कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए कि इंटीग्रल डेटा टाइप को छोड़ करके जो दूसरा है, क्या पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। जैसे हम स्ट्रिंग को लेकर चलते हैं, स्ट्रिंग हालांकि बेसिक डेटा टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग फंडामेंटल पता होगा, तो किसी का नेम क्या पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम उसके साथ नहीं यूज करेंगे। तो साइन क्वालिफायर का यूज हम लोग सिर्फ इंटीग्रल डेटा टाइप के साथ कर सकते हैं। अब साइन डेटा टाइप का मतलब क्या है, साइन क्वालिफायर का मतलब क्या है कि ये साइन के बारे में बताता है। टोटल होता है दो, साइंड और अनसाइंड, हम लोग दोनों को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसे इंट के साथ लगाते हैं, इंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, इंट। ठीक है, तो इंट की बात करें तो ये हो जाएगा एक आपका साइंड इंट और दूसरा हो जाएगा आपका अनसाइंड इंट। या ऐसे लिखने के बजाय अगर ऐसे लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता है, एक तरफ हो गया साइंड इंट और दूसरे तरफ हो गया अनसाइंड इंट। दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हुए चलेंगे कि अगर हम लोग साइंड या अनसाइंड लगाते तो क्या होता है। तो आपको ध्यान से समझना है कि अगर आप साइन क्वालिफायर को मेंशन नहीं करते हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अगर आप मेंशन नहीं करते हैं, नोट मेंशन, देन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, साइंड रहता है, बाय डिफॉल्ट साइंड। यानी कि अगर आप सिंपली इंट भी लिखिएगा तो उसका मतलब साइंड इंट होता है, लेकिन अगर आपको अनसाइंड इंट चाहिए तो आपको आगे में साइन क्वालिफायर लिखना पड़ेगा, अनसाइंड इंट। दोनों में डिफरेंस क्या है इसे समझ लेते हैं। साइंड इंट जैसा आपको पता है कि इसका साइज क्या होता है, साइज होता है 2 बाइट्स। तो अनसाइंड इंट का भी साइज 2 ही बाइट्स होगा। ये आपको खास ध्यान रखना है कि साइन क्वालिफायर बदलने पर साइज नहीं बदलना चाहिए, साइज सेम रहेगा, चाहे वो साइंड इंट रहे चाहे वो अनसाइंड इंट रहे, चाहे वो साइंड कर रहे चाहे वो अनसाइंड कर रहे, साइज सेम रहेगा। तो साइज 2 बाइट्स रहना है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस रेंज का होता है। चलिए तो यहां पे क्या होता है, रेंज का डिफरेंस हो जाता है, और यहां पे भी क्या होता है, रेंज का डिफरेंस हो जाता है। कैसे ये हम लोग समझते हैं। देखिए साइंड इंट का तो हम लोग जानते हैं रेंज क्या होता है, ये चूंकि 2 बाइट्स का होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस से -2 to the power 16 - 1 that is 15 to 2 to the power 15 - 1। लेकिन ये अनसाइंड है,
ये अनसाइंड है। यानी अनसाइंड का मतलब क्या है, इसमें आप निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 बिट्स का यूज हम लोग कर रहे हैं, टोटल 16 बिट्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। लाइक देखिए मैं आपको बता देता हूं कहां पे एग्जांपल ले, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये आपका हो गया 2 बाइट मान लिया जाए, ठीक है, ये आपका 2 बाइट हो गया और इसमें हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये टोटल आपका 16 बिट्स है। नाउ अब ये अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब क्या कि यहाँ पे जो साइन बिट का कॉन्सेप्ट होता था, साइन बिट का कॉन्सेप्ट होता था, ये साइन बिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम टोटल बिट्स का यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग आवर वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकता है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हैं, सब में 0 कर दीजिए, तो सब में 0 कर दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू सब में 1 कर दीजिए, तो अगर सब में 1 कर दें 1 है ना, सब में 1 कर दीजिए 1 1 1 1 1 1, कुछ इस प्रकार से। तो आपको ये नहीं कहना है कि अगर हमने सब में 1 कर दिया तो ये क्या है, ये निगेटिव हो गया चूंकि आगे में 1 लगा हुआ है, नहीं, ये अनसाइंड है, यहाँ पे साइन बिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर आप इसे टोटल काउंट करते हैं स्टूडेंट, अगर आप इसे टोटल काउंट कीजिएगा अनसाइंड इंट को, तो ये हो जाएगा आपका कितना होता था, देखिए मैं भूल रहा हूं 65535 के लगभग, हाँ 65535 के अप्रोक्स ये होता है। एक बार देख लेता हूं मैं, 1 मिनट, हाँ 65535 ये होता है, बिल्कुल सही है अगर आप इसे काउंट करते हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका रेंज हो गया ये, लेकिन इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज स्टार्ट होगा 0 से, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to 2 to the power 16। वाई, बिकॉज यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, निगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा बात क्या कि यहाँ पे टोटल 16 बिट का यूज हम लोग कर सकते हैं वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, इसीलिए 2 to the power 16। लेकिन यहाँ पे हम लोग 15 बिट का ही यूज कर रहे थे, क्योंकि 1 बिट साइन बिट के लिए यूज कर रहे थे। और साथ के साथ क्या कि यहाँ पे जब हम पॉजिटिव में जाते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये -1 हो जाता है, यहाँ भी -1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 to 2 to the power 16 -1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 32,767 से 32,768 तक, और ये हो जाएगा 0 से 65,535 तक, ठीक है। ये था दोनों में डिफरेंस, साइंड इंट और अनसाइंड इंट में, इससे ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से आप कैर में भी लगा सकते हैं। चलिए कैर वाले को भी समझ लेते हैं, हालांकि कैर वाला हमें पहले समझना चाहिए था। कैर, इसका साइज मैं पहले ही बता देता हूं, साइज क्या होता है, 1 बाइट का होता है। तो एक तरफ लिख लेते हैं साइंड कैर, साइंड कैर, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं अनसाइंड कैर, अनसाइंड कैर। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चिंता नहीं करना, एकदम पीडीएफ फॉर्मेट में ऐसे ही। चलिए, तो साइंड कैर, अब इसमें क्या होगा, इसका रेंज डिफरेंस करेगा, क्योंकि हमें पता है कि साइज दोनों तरफ 1 बाइट का ही रहने वाला है। तो इसमें रेंज क्या हो जाएगा, अगर इसका रेंज की बात करें तो ये हो जाएगा -2 to the power 8 - 1, that is 7 to 2 to the power 7 - 1। लेकिन अगर आप यही अनसाइंड कैर की बात करें तो यहाँ निगेटिव वैल्यू तो स्टोर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल जो 8 बिट है, टोटल जो 8 बिट है ये यूज हो रहा है वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो ये हो जाएगा 0 to 2 to the power 8 -1, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। 1 से स्टार्ट होता तब होता 1 to 2 to the power 8, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 to 2 to the power 8 -1। तो ये हो जाएगा आपका कितना, अगर आप इसे देखें तो ये हो जाएगा -128 से 127 तक, और ये हो जाएगा आपका 0 से 255 तक। तो आप समझ सकते हैं कि कब हमें साइंड का यूज करना है, कब हमें अनसाइंड का यूज करना है। जब हमें प्रॉपर पता है कि यहाँ पे यानी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, तब हम अनसाइंड इंट का यूज करेंगे। लाइक अगर मैं इंट की भी बात करूं तो, या कैर की भी बात करूं तो, और जब हमें पता है कि हाँ वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, वहां पे साइंड का यूज करेंगे। लाइक हमें टेम्परेचर स्टोर करना है, तो टेम्परेचर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जब निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे स्टोर करेंगे हम साइंड के लिए। और कोई एक ऐसा वैल्यू ले लीजिए जो कि सिर्फ पॉजिटिव ही हो, निगेटिव ना हो, तो वहां पे हम अनसाइंड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। चलिए,
तो हमने कैर समझ लिया स्टूडेंट, हमने इंट समझ लिया, और क्या हो सकता है आपका सॉर्ट पे भी ये लागू हो सकता है, ठीक है, ये आपका सॉर्ट पे भी लागू हो सकता है, सेम हो जाएगा। सॉर्ट का साइज क्या होता है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बस बता दे रहा हूं मैं। सॉर्ट का साइज क्या होता है, 1 बाइट का होता है। मैंने बोला ना, आप इसे सॉर्ट भी बोल सकते हैं, सॉर्ट इंट भी बोल सकते हैं। तो एक तरफ लिख देते हैं हम साइंड सॉर्ट, साइंड सॉर्ट, और दूसरी तरफ लिख देते हैं अनसाइंड सॉर्ट, अनसाइंड सॉर्ट, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ रेंज का डिफरेंस है। सेम 1 बाइट का है तो कैरेक्टर के जैसा ही हो जाएगा, -2 to the power 7 2 2 to the power 7 -1, और ये हो जाएगा 0 to 2 to the power 8 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, -128 to 127 प्लस में, और ये हो जाएगा 0 to प्लस में 255। इसी प्रकार से आप लॉन्ग को भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग भी क्या है, लॉन्ग भी इंटीग्रल टाइप है। मैंने बोला ना कि साइन का यूज आप इंटीग्रल में ही कर सकते हैं। तो लॉन्ग, आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं, लॉन्ग इंट भी लिख सकते हैं। अब लॉन्ग का जो साइज होता है ये कितना होता है, लॉन्ग होता है आपका, इंट होता है 2 बाइट का, और लॉन्ग होता है आपका 4 बाइट का इन 16 बिट कंपाइलर। एक तरफ लिख लेते हैं साइंड लॉन्ग, दूसरी तरफ लिख लेते हैं अनसाइंड लॉन्ग। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, साइज सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे रेंज का डिफरेंस हो जाएगा। तो रेंज ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 बाइट, इसका मतलब 32 बिट्स, 32 बिट्स, 32 बिट्स का मतलब -2 to the power 31 2 प्लस में 2 to the power 31 -1। लेकिन अगर हम अनसाइंड की बात करें तो यहाँ पे टोटल 32 बिट का यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 0 to 2 to the power 32 -1। ये क्या हो जाएगा, ये तो मुझे याद है, -21 47 48 36 48 2 प्लस में 21 47 48 36 48। लेकिन ये मुझे याद नहीं है, ये हो जाएगा 0 2, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा 2 to the power 32 -1 क्या होता है, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग इंट का ये 42 94 96 मैं लिख दे रहा हूँ, 42 94, ठीक है, 42 94 96 72 95, ये भी याद कर सकते हैं आप लोग, है ना। हालांकि जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लेना है 42 94 96 72 95 याद हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये था स्टूडेंट, मैं बोल सकता हूँ साइन क्वालिफायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो डेटा टाइप्स का जो टोटल कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे एंड हो गया। मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ, अभी हमें वेरिएबल भी पढ़ना है ना। तो डेटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे एंड हो गया। इससे ज्यादा आपको डेटा टाइप में समझने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डाउट्स वगैरह रह गया हो तो नीचे आपको कमेंट कर देना है, और वीडियो को तो आप लोग अभी तक लाइक कर ही लिए होंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि पूरा कोर्स आपको DRDO सेप्टम CBT 2 कंप्यूटर साइंस के लिए मिलने वाला है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा धीरे चलेगा कोर्स, फिर बहुत फास्ट चलेगा, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को। वेरिएबल मैंने इसी वीडियो में रखा है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वीडियो 1 घंटा से कम का होना नहीं चाहिए। तो ये वेरिएबल्स है। अब वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स स्टूडेंट नेम होता है मेमोरी एड्रेस का, है ना, जो कि किसी वैल्यू को स्टोर कराता है। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर का मेमोरी, मान लिया जाए ये कंप्यूटर का मेमोरी, ठीक है, और मेमोरी ऐसा नहीं होता है, ओपन होता है दोनों तरफ से, ठीक है। तो ऐसे ही बना लेते हैं, चलिए ये मान लिया जाए कंप्यूटर का मेमोरी है, डॉट 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 डॉट, ये क्या है, मेमोरी है। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स है। अब इनका एड्रेस होता है, मान लिया जाए 100। हालांकि देखिए एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हम मान लेते हैं ये 100 है, ये 101 है, ये 102 है, इस प्रकार से ये 200 है, 201 है, कुछ इस प्रकार से। ये सारे अलग अलग बाइट है। दिस इज 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट। और ये जो 1 बाइट है ना, ये 1 बाइट, इसमें टोटल 8 बिट्स है, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं, ये जो 1 बाइट है इसमें टोटल 8 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है, ध्यान देना है। तो इस प्रकार से होता है। तो अब जो वेरिएबल्स हैं ये आखिर क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था।
तो वेरिएबल्स स्टूडेंट क्या होते हैं, वैल्यू का एक तरह से बोले या मेमोरी एड्रेस का नेम होते हैं। लाइक ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। मान लिया जाए ये कैरेक्टर को स्टोर कराए हुए और वो कैरेक्टर ए, ऐसे डायरेक्टली तो स्टोर नहीं होगा, न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। मान लिया जाए ए को स्टोर कराए हुए ये, अब हमें इस ए को एक्सेस करना है, तो या तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसका मेमोरी एड्रेस पता होना चाहिए 101, या हम क्या कर सकते हैं, कोई एक वेरिएबल, लाइक कोई एक वेरिएबल है बी कैरेक्टर टाइप का, वो इसे रेफर कर रहा है, तो हम इस वेरिएबल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, नेम होते हैं जो कि किसी वैल्यू को स्टोर कराते हैं, या ये हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, एक तरह से नेम होते हैं मेमोरी एड्रेस का, ठीक है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए, थोड़ा सा क्या लिख देते हैं, क्योंकि आपको ये नोट्स मिलेगा ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या कि वेरिएबल इज अ नेम that can be used to store values। सिंपल। आई होप आपको इससे समझ में तो आ ही जाएगा। थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग गंदी है तो आपको थोड़ा मैनेज कर लेना है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक नेम है जो कि किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। नाउ एक वेरिएबल, पहले तो हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको देना है डेटा टाइप, आपको बताना है डेटा टाइप, और उसके बाद आपको देना है वेरिएबल का नेम और देन सेमी कॉलन। इस प्रकार से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आप डेटा टाइप क्या होता है इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। तो मान लिया जाए हमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेटा टाइप दैट इज लिखेंगे इंट, और वेरिएबल का नेम कुछ भी ABCDEFGH कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 आप रख सकते हैं, लेकिन डिजिट पहले नहीं होना चाहिए। आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल का जो नेम होगा वो आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो करेगा। वेरिएबल का जो नेम होगा ये फॉलो करेगा, फॉलोज आइडेंटिफायर्स रूल्स, आइडेंटिफायर के रूल्स को ही फॉलो करेगा। चूंकि हम लोगों ने जब पिछले वीडियो में आइडेंटिफायर पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया था कि आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का नेम, एरे का नेम, स्ट्रक्चर का नेम, किसी फंक्शन का नेम, तो कोई भी नेम आप सी लैंग्वेज में दीजिएगा वो आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो करेगा। तो इंट, अब यहाँ पे आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं, मैं सिंपली ए लिख देता हूं, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे इंट ए। ये क्या हुआ, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। जब आपने लिखा इंट ए, मेमोरी में क्या हुआ थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। मेमोरी में क्या हुआ, मान लिया जाए ये था आपका मेमोरी, ये था आपका मेमोरी, ठीक है। यहां बनाना अच्छा रहेगा क्या, नीचे ही बना लेते हैं, 1 मिनट, यहां बना लेते हैं नीचे। जब आपने लिखा इंट ए, मेमोरी में क्या हुआ, ये था आपका मेमोरी, लाइक है ना, डॉट 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 डॉट, ये था कुछ इस प्रकार से। अब इंट ए ये इंटीजर टाइप का, यानी कि ये क्या करेगा, 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। तो जहां पे भी मेमोरी खाली था, ये मेमोरी एलोकेटर का काम है, और मेमोरी एलोकेशन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, 2 बाइट एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। 2 बाइट, ये क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ, ये जो आपको 2 बाइट दिख रहा है ना, मान लिया जाए ये 2 बाइट क्या हुआ, एलोकेट हो गया। अब ये 2 बाइट जब एलोकेट हुआ तो इसका कुछ एड्रेस होगा हेक्साडेसिमल में, हम मान लेते हैं 100 था, 101 था, 102 था, 103, ये हो गया 104, यानी कि 101 और 102 ये 2 बाइट क्या हुआ, इसे एलोकेट हो गया। अब ये 2 बाइट का मतलब क्या है, 2 बाइट का मतलब क्या है, 16 बिट। 2 बाइट का मतलब क्या है, 16 बिट। तो मान लिया जाए ये 16 बिट है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। अब इस प्रकार से
एक्सेस यानी कि इस प्रकार से ये इसे एलोकेट हो गया और ए इसे क्या कर रहा होगा, ये हो गया आपका क्या 101 101 और ये हो गया 102, ठीक है। और ए क्या कर रहा होगा, ए इसे एक्सेस कर रहा होगा, ए इसे रेफर कर रहा होगा। अब ये तो हम लोग समझ गए डिक्लेरेशन कैसे होता है। अब समझते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यानी कि जब आपको इसमें क्या करना हो, वैल्यू को स्टोर कराना हो, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ए था आप उसमें असाइन करवा दीजिए 5। तो ए में जब आपने 5 असाइन करा दिया तो मेमोरी में क्या होगा, ध्यान देना है, ए इसे रेफर कर रहा था। अब 5 यहां पे सिंपल जाके स्टोर नहीं हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं समझना है कि यहां पे गया और 5 ऐसे लिखा गया, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। तो होगा क्या, 5 तो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, तो 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा 1 2 4 यानी कि 4 और 1 5 101 हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये 101 स्टोर होगा 16 बिट्स में। ये टोटल कितना है, ये टोटल आपका, ये टोटल 16 बिट्स है, 16 बिट्स। तो ये इसमें जाके कैसा स्टोर हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 और बाकी सब हो जाएगा 0 0, ये ठीक है। इस प्रकार से ये स्टोर हो गया। तो ऐसे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। अब मान लिया जाए आपने यहां पे कर दिया a = 6, a = 6, तब क्या होगा, क्या नया मेमोरी बनेगा, नहीं। जब आपने किया a = 6 तब क्या होगा, ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि पहले ये था 5, अब ये 5 हट के क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 6, यानी कि 1 2 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहां से, अब ये हो जाएगा, इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 110। मतलब यहां से एक कॉन्सेप्ट हम क्या समझे कि वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करा तो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, बट ओनली वन एट अ टाइम। यानी कि हम यहां पे एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं कि वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। एक समय में वो केवल एक ही वैल्यू को स्टोर करा के रख सकता है, ठीक है। अगर जैसे a + 5 था, जैसे ही मैंने a = 6 किया तो ये क्या होगा, यहाँ पे ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये था 101 इस प्रकार से था, अब ये आपका हट के 110 हो गया, यानी कि यहाँ पे 6 स्टोर हो गया। जब आप कुछ और स्टोर कराइएगा तो वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और बात मुझे क्या बताना कि हमने समझा क्या, टाइप क्वालिफायर है ना। टाइप क्वालिफायर में देखा साइज क्वालिफायर, तो साइज क्वालिफायर का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया, लाइक मुझे मान लिया जाए ए में स्मॉल वैल्यू को स्टोर कराना है, 5 6 1 2 3 इस प्रकार से मुझे स्टोर कराना है, 10 तक स्टोर कराना है। तो इंट को लेकर के चलना, इंट डेटा टाइप को लेकर के चलना अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना, मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेरा ये 1 बाइट बेकार का बर्बाद हो रहा है, मेमोरी तो ऑक्यूपाई किए हुए लेकिन ये अनयूजुअल है, कोई यूज नहीं हो रहा है इसका, तो हम यहाँ पे सॉर्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वेरिएबल का डिक्लेरेशन समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से डिक्लेयर होता है। ये था सिंटैक्स, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं हाईलाइट, ताकि ये आपको नजर आ जाए, हाँ ठीक है। ये हो गया सिंटैक्स, इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं और इस प्रकार से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ एक और चीज मैं आपको बताते चलूं जो कि बहुत ही सिंपल सा है, कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स के एक साथ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं इंट a, b, c, d, तो ये बिल्कुल सही है, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है किसके, अगर आप लिखते हैं इंट a, ठीक है, अगर आप लिखते हैं इंट b, अगर आप लिखते हैं इंट c और अगर आप लिखते हैं इंट d, आप या तो इतना लिखिए या तो आप सिंपल इतना लिख दीजिए इंट a, b, c, d, ये बिल्कुल सही है। नाउ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इंट a = 10, ये क्या हो गया, एक मिनट, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, इंट a = 10, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि a एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, यानी मेमोरी में जाकर के 2 बाइट रिजर्व हो जाएगा और उसमें 10 जाकर के स्टोर हो जाएगा, a उसे रेफर करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। या आप मल्टीपल
वेरिएबल्स को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एक साथ इस प्रकार से, इंट a इक्वल्स 10, b इक्वल्स 20, c इक्वल्स 30। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो वेरिएबल के बारे में इससे ज्यादा मुझे लगता है आपको अब नहीं जानना है, ये काफी ज्यादा हो गया, ठीक है। वेरिएबल तो आज स्टूडेंट हम लोगों ने समझ लिया डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। इससे ज्यादा आपको जानने की नीड नहीं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये था थ्योरी का पार्ट। जो आपका एमसीक्यूज होगा वो लाइव मैंने बोला है सॉल्व कराया जाएगा, तो अभी मे भी शायद 1-2 दिन लेट हो जाए। अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है 30 अगस्त 2022 को, तो आपका एमसीक्यूज बिल्कुल होगा और एमसीक्यूज हम लोग लाइव करेंगे, जिससे आप लोग डायरेक्टली आप सॉल्व कर सके कॉपी पेन पे और डायरेक्टली आप आंसर कर सके, क्योंकि आपके पास समय काफी कम रहता है। डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में अगर आप देखें पूरा मिला करके तो एक क्वेश्चन पे लगभग 40 से 45 सेकंड का समय बैठता है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे उस पे आपको जल्दी क्विक आंसर करना है, जो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उस पे आप थोड़ा समय ले सकते हैं। तो हम लोग लाइव एमसीक्यू करेंगे और उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अगस्त 2022 के बाद। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और ये जो सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट का लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप एक्सेस कर लें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज। इनपुट आउटपुट मीन्स क्या, हम लोग किसी भी डेटा को इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन का, और स्टैंडर्ड आउटपुट पे डेटा को दिखाने के लिए यूज करते हैं प्रिंटफ। और ये दोनों जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड है ना। तो हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे और अलग अलग टाइप कन्वर्जन लाइक हम लोग देखेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, ये सभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।